वेलकम टू माय चैनल मीरा स्टिचवेल में आपका स्वागत है। आज हम प्रिंसेस कट की कटिंग विथ स्टिचिंग दोनों दिखाने वाले हैं। तो अब हम इस पेपर पे हम नाप लगाते हैं। हमें बोट नेक गला चाहिए तो हमें शोल्डर बड़ा लेना होता है। तो हम कटिंग का नाप ले रहे हैं। इसमें हम 7 इंच का शोल्डर लेते हैं। हम ये 36 चेस्ट का नाप लेते हैं। तो 9 इंच का चेस्ट है और उसमें हम 2 मिलाएंगे जो हमारा मार्जिन में जाएगा। तो 9 10 11 11 का पूरा होगा। 9 इंच की चेस्ट प्लस 2 इंच। तो हम चेस्ट के लिए ये नाप लेते हैं। उसके बाद में हम फुल लेंथ ये देखिए फुल लेंथ हम 14 इंच लेते हैं और नीचे का जो वेस्ट का माप है, कमर का माप है, वो हम लेते हैं यहाँ पे 7.5 इंच का। उसमें हम 2 मिला लेते हैं, 2 प्लस करते हैं। तो ये 2 मिलाने के बाद में 9.5 हो जाएगा। हाँ, इस तरह से हम अभी लाइन को मिला लेते हैं। चेस्ट 36 इंच का है और हमारा वेस्ट कमर का जो नाप है वो हम 7.5 इंच के हिसाब से लेते हैं। और यहाँ पे 1.5 इंच का गोलाई आर्मोल का हमने लिया है। गला 3.5 इंच का बैक का लेंगे हम, जो कि हमें बोटनेक में चाहिए। तो थोड़ा छोटा ही गला का आकार शेप दे देते हैं। ये हमारा बैक का कटिंग पहले हम करते हैं। बैक में बहुत सिंपल होता है। जो भी हमारा फ्रंट का कटिंग होता है उसमें हमें अलग अलग शेप के ब्लाउज कट सकते हैं। जैसे 1 टक्स का अलग होता है नाप, सिंपल ब्लाउज का अलग नाप्स होता है, प्रिंसेस कट का अलग होता है। तो जो बैक का होता है वो सभी में रेगुलरली जो है सेम रहता है। और पीछे से 2 टक्स लग जाते हैं 4 इंच के मिडल से सेंटर से हम 4 इंच के नीचे में 2 टक्स सेम ही लगाते हैं। तो बैक का सेम ही रहता है। सिर्फ गले हम कोई भी अपने चॉइस के अनुसार ले सकते हैं। जो भी हमारे चॉइस है उस हिसाब से हमें जो भी गला शेप होना होता है तो वो हम ले लेते हैं। अब हम फ्रंट का लेते हैं। तो फ्रंट में प्रिंसेस कट में हम थोड़ा सामने का पार्ट ज़्यादा लेते हैं। तो हम यहाँ से 1/2 इंच 1 इंच या 1/2 इंच हम ले सकते हैं। हम यहाँ से 1/2 इंच की लाइन लेते हैं। थोड़ा 1/2 इंच लेंथ में बढ़ा लेते हैं। 14 है तो 14.50 यानी कि 14.5 का हम लेंथ लेते हैं सामने का। बाकी जो भी शेप्स रहता है स्टार्टिंग वाला वो हम सेम ही लेंगे, जो भी हमारा शोल्डर का नाप हो जाएगा। ये हमने साइड में जो भी टक्स का मार्जिन है वो हमने 2.5 इंच के हिसाब से एक्स्ट्रा का लिया है। और बाकी का जो आर्मोल वगैरह है वो हम सेम मिलेंगे। शोल्डर जो हमारा 7 का था, आर्मोल जो हमारा 6 इंच का था, सेम वही रहेगा। आर्मल की गोलाई भी हम सेम ही लेंगे क्योंकि हमें स्लीवलेस कटिंग का नाप ले रहे हैं। तो स्लीवलेस में दोनों भी आर्मल सेम ही लेना होता है। सिर्फ सामने में हमें जो टक्स का जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा लेना है, बाकी सेम ही आएगा। यहाँ से स्टार्टिंग में जो हम टक्स लगाने वाले हैं तो ये 1/2 इंच थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है गले का पहले शेप दे देते हैं। 5 इंच का सामने का गला लेते हैं हम। आप कितना भी इंच का ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग।
अब ये जो हम शेप दे देते गले का, सामने का जो टक्स लगाएंगे हम ऊपर से हमें 10 इंच का पॉइंट लेना है और नीचे से जो आएगा वहाँ से हम वहाँ से सीधी लाइन ले लेते हैं और 1.25 इंच का हमारा आड़े में जो टक्स पॉइंट लगेंगे और यहाँ से हम लाइन सीधी ले लेंगे। आप स्लीवलेस या फिर आस्तीन लगा के दोनों टाइप से कर सकते हैं। हमने बाकी के वीडियो में आस्तीन की कटिंग भी सेपरेट बताई है, अभी इसमें हम स्लीवलेस ले रहे हैं। बहुत सिंपल कटिंग है। इस तरह से हम पहले काट लेते हैं। हाँ, अब ये टक्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। नीचे से थोड़ा सा तिरछा ले लेते हैं और सामने से थोड़ा तिरछा ले लेते हैं। इस तरह से गले का शेप काट लेते हैं। आप किसी भी तरह से गला दे सकते हैं, वी गला, यू गला। अब यहाँ से हम जो लाइन आएगी वो यहाँ पे जोड़ देंगे और ये हमारी कटिंग कट के रेडी हो जाती है। सिंपल है, हम सिर्फ 3 पीस कटिंग हो जाएगी। बैक वाला पार्ट आएगा, ये जो हमारा है ये बैक वाला पार्ट है और आगे में 2 पार्ट है और स्लीव्स तो हम नहीं लगा रहे हैं, तो सिंपल सी 3 पीस में कटिंग हो जाती है। अब हमने कपड़े में भी एक कटिंग कर ली है। कपड़े में भी हमें 2 पार्ट आगे के मिलेंगे और बैक का एक सिंगल। जिस तरह कटिंग का हमने सिंपल दी है उसी तरह हम स्टिचिंग भी आपको सिंपल तरीके से सिखाते हैं, बताते हैं। बहुत सिंपल से, जिसमें बहुत तुरपाई वगैरह करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, जो कि गले को हमें पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे में भी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत हमें अब तुरपाई देनी नहीं है, तो जो कि हमारी मेहनत है बहुत सी बच जाती है। सिंपल तरीके से हम स्टिचिंग करेंगे और बहुत कम समय, जितने कम समय में हो सकता है उतने कम समय में हमारी स्टिचिंग बन के रेडी हो जाएगी। तो ये हम सिंपल तरीका आपको बताते हैं। बैक में भी आपको बहुत सिंपल तरीका बताते हैं और फिनिशिंग भी आप अच्छी दे सकते हैं इस तरह से स्टिच करके। ये हम अस्तर लगाते हैं, जो कि हमारा अस्तर वाला है। तो अभी ये अस्तर वाला कपड़ा है। ये बैक वाला कपड़ा है जो है, ये देखिए। इस पे हम वो पोर्शन रख के जो भी हमारा गले का शेप है वहाँ पे हम स्टिच करेंगे। ये देखिए, हम जिस तरह से बता रहे हैं हमें वहीं पे स्टिच करना है और फिर हमें उसे पलटा देना है। हम पिन लगा के रख सकते हैं, हमारा कपड़ा हिलना नहीं चाहिए, इसलिए हमें आसान तरीका हो जाता है स्टिच करने में। तो पिन्स लगा सकते हैं, ये देखिए। और फिर उसमें हम स्टिच कर सकते हैं। पहले हम गले का शेप दे देते हैं। इस तरह से हम जो भी हमारा राउंड शेप है उसे घुमा के सिलाई मारते हैं, स्टिच करते हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसे हम काट लेते हैं।
ये देखिए, पहले गले का हमने स्टिच किया, अब हम नीचे का पार्ट का स्टिच करेंगे। ये एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है वो हम काट लेंगे, नीचे में जो भी बचता है वो भी कपड़ा काटेंगे, और गले का भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम काट लेते हैं। गले में हम छोटे छोटे नोचिंग दे देते हैं ताकि हमारा गला का शेप अच्छी तरह से आएगी। अब हम इसे पलटा लेंगे नीचे से, और गले के दोनों तरफ से हमें इस तरह से पलटा लेना है बैक से। ये देखिए, अब हम यहाँ से स्टिच अगर करते हैं तो फिर हमारा गला एकदम परफेक्ट आ जाएगा, और नीचे का पार्ट भी बहुत अच्छी तरह से आता है। हमें पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, गले को भी पाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे में भी हमें पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारा टाइम बहुत बच जाता है। तुरपाई वगैरह करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। हेलो फ्रेंड्स, हम इसी तरह से आपके लिए अलग अलग टाइप के वीडियो लाते रहेंगे, आप ज़रूर देखिए। ये हम जो भी है साइड की सिलाई मार देते, इस तरह से हम स्टिच कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा के धागे वगैरह कट कर लेते हैं। अब ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट बन के रेडी हो जाता है, जो सेंटर की लाइन दिख रही है आपको नीचे की, वहाँ से हम 4-4 इंच के 2 टक्स भी हमें लगाने होते हैं, जो रेगुलर हम लगाते हैं हर ब्लाउज़ में। उसी तरह से वो पीछे के 2 टक्स हम लगा देंगे, और आगे का पार्ट हम अभी किस तरह से जोड़ते हैं वो आपको दिखाएंगे। एक्स्ट्रा का पार्ट हम ये काट लेते हैं, जो भी कपड़ा बचता है वो काट लेंगे। ये देखिए, ये बैक का पार्ट हमारा है, इसमें 2 टक्स हम 4-4 इंच के लगा देंगे। अब हम सामने का पार्ट ले लेते हैं। अब ये किस तरह से पलटाएंगे ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, अब हम इसको जो अस्तर वाला जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है उसे ऊपर ला के उसको नीचे से स्टिच करना होता है। यहाँ से इस तरह हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेते हैं, और इसको पलटा के हम स्टिच कर देंगे।
ताकि हमारा नीचे की जो भी पट्टी जोड़ने के बाद में रेडी होंगी उसे तुरपाई करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। प्रेस सिलाई बहुत अच्छे से फिनिशिंग लाती है, तो नीचे से हम प्रेस सिलाई दे देते हैं और बाकी की जो आउटसाइड की जो है वो सिलाई से हम वो पार्ट जोड़ लेंगे। ये देखिए आपको अच्छे तरीके से दिखाई देता है, दे रहा है, इतना क्लियर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसी तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हम जोड़ लेते हैं। अब ये सेकंड वाला पार्ट लेंगे, इसे किस तरह से हम स्टिच करते हैं दिखा देंगे। इसे भी हम नीचे से और जो गले का शेप होता है वहाँ से हमें स्टिच करना होता है। ये देखिए, ये हमारा गला का पार्ट है, तो यहाँ से गला पहले हम स्टिच कर लेते हैं और नीचे में, और फिर हम उसे पलटा देंगे। एक्स्ट्रा का कपड़ा हम काट लेंगे और गले के शेप को हम थोड़ा नोचिंग देके पलटाएंगे ताकि उसका शेप अच्छे से आ जाए। अब हम यहाँ से प्रेस सिलाई लगा देते हैं। नीचे में भी हम प्रेस सिलाई दे देते हैं, सेम तरीका। इसी तरह से हम लेफ़्ट और राइट के दोनों तरह के हम पार्ट जोड़ लेंगे और उसे रेडी करेंगे हम। कपड़ा हमारा साइड सिलाई देने से बहुत अच्छी तरह से फिटिंग हो जाता है, फिट हो जाता है। यहाँ हम एक्स्ट्रा का कपड़ा काट लेते हैं। देखिए, अब ये भी पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। आगे वाले हमारे दो दो पार्ट आएंगे। ये देखिए, अभी हम इसको हमें यहाँ से यहाँ तक जोड़ना होता है।
ये देखिए इस तरह से बन के रेडी हो गया है। ये देखो हमारे दोनों पार्ट में भी हमने जोड़ दिया है। और यहाँ पे अब आई हुक पट्टी जो हम रेगुलरली लगाते हैं 1.5-2 इंच की हुक पट्टी हमारी छोटी रहती है, और जो हम आई करते हैं वो पट्टी बड़ी होती है। आई की पट्टी हम 2 इंच की लेते हैं, और हुक वाली जो पट्टी होती है 1.5 इंच की लेके उसे सिर्फ पलटाना होता है। बट अभी हम जो आई की पट्टी करेंगे उसे थोड़ा सा स्टिच अलग टाइप का होता है, थोड़ी बड़ी होती है। तो हम इस तरह से ये 2 इंच की पट्टी यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये देखिए अभी इस पट्टी को हम पलटा के फोल्डिंग मार के अंदर की तरफ सिलाई मारते हैं। अब यहाँ से हम इसे डबल फोल्ड लेके ये पट्टी हम लगा देते हैं। रेडी हो गई है आई और हुक की दोनों पट्टियाँ, और दोनों पार्ट सामने वाले रेडी हो चुके हैं। ये देखिए गला भी रेडी हो चुका है, नीचे का पार्ट भी सब हम बना के रेडी हो चुका है। अब हमारा बैक वाला पार्ट है वो भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे शोल्डर की तरफ से जोड़ेंगे। आगे वाला पीछे वाला, आगे वाले 2 पार्ट और पीछे वाला बैक का 1 पार्ट लेके हम दोनों को शोल्डर से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह हमने ये पार्ट जोड़ दिए हैं। अब हम जो साइड का पोर्शन जहाँ हम आस्तीन नहीं लगाने वाले हैं वहाँ क्या करेंगे, हम एक पट्टी लेके वहाँ से हम जोड़ेंगे, ताकि हमारे स्लीवलेस की जो फिनिशिंग है वो आ जाएगी। ये देखिए ये वाली आर्म होल की पट्टी हम अभी जोड़ेंगे तो हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाएगा। स्लीवलेस पसंद है तो हम स्लीवलेस रख सकते हैं, आस्तीन पसंद है तो आप आस्तीन भी लगा सकते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे 1.5-2 इंच की पट्टी लेके हम इसे फोल्ड करके जोड़ देंगे। आपको ये पट्टी आगे की तरफ होना या पाइपिंग की तरफ होना या अंदर की तरफ हो, आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर हम इसे यहाँ पे लेस लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। साइड के पोर्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं। आर्म होल की जगह, पट्टी की जगह हम लेस लगा सकते हैं, पट्टी लगा सकते हैं, पाइपिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल पट्टी ली है और हम वहाँ से जोड़ देंगे। ये देखिए अब ये पूरी आर्म होल की गोलाई में हमारी पट्टी लग जाएगी। ये पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ साइड की जो सिलाई है वो जोड़ना है, फिटिंग सिलाई देना है, तो हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए बहुत सिंपल तरीका है कटिंग स्टिचिंग का, प्रिंसेस कट का। आप इसको कर सकते हैं। जो हमारी फिटिंग की सिलाई होती है वो मिडल पार्ट की लाइन देख के हमें प्रॉपर दोनों भी बैक का पार्ट और फ्रंट का पार्ट रख के साइड की फिटिंग सिलाई देना होता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से यहाँ से जोड़ना होता है। वहाँ पे हम एक पिन भी लगा सकते हैं ताकि हमारा पार्ट जो है आजू बाजू के तीनों पार्ट हिलना नहीं चाहिए, और वहाँ पे हम एक पिंस लगा के साइड की सिलाई
दे देते हैं। बहुत इजी तरीका है। अगर हम ये सिलाई लगाते हैं तो हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो जाता है। आप फिनिशिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बटन्स लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, आपको जो भी पसंद है आप उसे लगा के शो कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हम यहाँ से बाकी का जो है शेप ब्लाउज़ का बन जाएगा। अगर हम फिटिंग की साइड की सिलाई दे देते तो हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए, इस तरह आप ये देखिए, हम यहाँ पे शो बटन लगाते हैं तो और भी अच्छा दिखता है। आप 4-5 जो भी हमको जितना भी पसंद है उस तरह से शो बटन या चेन भी लगा सकते हैं। हम किसी दूसरे आपको हमारे बहुत से वीडियो है, वहाँ पे किसी वीडियो में हमने चेन भी किस तरह से लगाया वो भी दिखाया है, आप देखिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।